बार बार लालू यादव के बयान पर चर्चा लोग कर रहे हैं बिहार के यूट्यूबर्स जी। कहा नहीं नीतीश कुमार एक बार उसको बोल दिया, क्या आप लोग बोलते रहते हैं, उनका बोलने से कोई फर्क पड़ता है, हम क्या किए आप देखे नहीं, एक बार नहीं बोले नीतीश कुमार। निश्चित चिराग पासवान गायब से वो टेंशन ले, इस टेंशन को नीतीश डिफ्यूज कर देते हैं अपने आसपास की। अब आप लीजिए टेंशन, मैं क्यों लूं, पावर आता है तो मेरा और टेंशन आता है तो सबका। मैं दावे से कह रहा हूं कि जो दो लोगों का नाम चल रहा है कि उनके पुत्र या फिर मनीष वर्मा, दोनों का अगर एमएलसी बनना तय होता है तो एक ही रिजल्ट है दोनों का। बिल्कुल नीतीश नहीं जाएंगे जी, इधर से उधर नहीं जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। मैं तो कह रहा सिंह और जब कुछ दोनों पकड़ लेता है कोई व्यक्ति तो फिर छोड़ता है क्या उस भैंस को? छोड़ने का मतलब कि मार देगी जी। लेकिन निश्चित ही नीतीश और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट बोलता हूँ, एक विश्लेषक हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ इन चीजों को, और आई नो कि देयर इज अ कैट एंड माउस गेम गोइंग ऑन बिटवीन नीतीश एंड अमित शाह। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामे में। आज फिर से हम नमन जी के साथ हैं और हम जिस खबर को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिस बात को हम आपके सामने रखने आए हैं, वो बात बिहार में जबरदस्त ढंग से पिछले 12 घंटे से इतना तेजी से चल रही है कि हमें भी विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या रिएक्शन इतना जल्दी होता है क्या। नीतीश कुमार अपने दूसरे राउंड की यात्रा पर निकल गए, यात्रा से लौट करके आए तो सम्राट चौधरी के यहाँ गए, सम्राट चौधरी के पिता का जन्मदिन था। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ विजय सिन्हा साय की तरफ पूरे कार्यक्रम में रहे। दूसरी तरफ एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है और उस कार्यक्रम में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात उस शख्स से होगी जिस शख्स से उनकी नाराजगी है। चलिए हम पूरा इतिहास भूगोल जो है वो नमन जी के सामने रखते हैं। और नमन जी, सबसे पहले तो जो माहौल बना है कि अचानक से नीतीश कुमार को मनाने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य दिल्ली में बैठा हुआ लोग है वो सारा एकदम लग गया है। यहां तक कि जिन लोगों के चलते वो नाराज हैं उन लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप जाकर के नीतीश कुमार से पैचअप कीजिए। देखिए एक बात तो बता देता हूँ भाई, एक तो है कि जो सच है जी, और एक है जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं कुछ लोग बिना जाने समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। लेकिन निश्चित ही नीतीश और अमित शाह के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट बोलता हूँ, एक विश्लेषक हूँ, मैं रोज देख रहा हूँ इन चीजों को, और आई नो कि देयर इज अ कैट एंड माउस गेम गोइंग ऑन बिटवीन नीतीश एंड अमित शाह, बट दैट विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द रिलेशनशिप ऑफ एनडीए। नीतीश कुमार और मोदी के रिश्ते को अमित शाह का बीच में आ जाना कुछ क्षण के लिए बहुत इंटरफेयर नहीं करेगा जी, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि मैंने इस बार पूंछ और सिंह दोनों पकड़ रखी है जी जी जी, इधर बिहार गिराएंगे उधर केंद्र भी हिला देंगे। तो इस बेहतरीन स्थिति से नीतीश कुमार अमित शाह के किसी बयान या किसी कार्यक्रम की वजह से नाराज होकर क्यों भागेंगे दूर जी। ये सब कुछ कोरी गप है, बकवास है। हम अब वो इसकी जद में होता है कि इसकी जद में हम आ जाते हैं, हमारे से विश्लेषक जो रनिंग कमेंट्री कर रहे हैं, जो हर बॉल का बता रहे हैं कितना अच्छा शानदार खेला इस बॉल पर, लाजवाब शॉट। अब फिर दूसरे सेकंड में अगर बैट्समैन बोल रहा था तो हम ये भी कहते हैं ना कि बड़ी चूक हो गई, फ्रंट फुट के बॉल को नहीं समझ पाए, बैक फुट पर जाने के चलते बोल हो गए, एक्सपर्ट बन जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं कि बैट्समैन एक क्षण की बैट्समैन बहुत अच्छा था, एक क्षण बैट्समैन बहुत खराब था। हर बॉल के हिसाब से बैट्समैन का फुटवर्क और उस पर मेरा ऑब्जर्वेशन रिजल्ट पर मेरा चलता है जी। मैं आपको एकदम कंप्लीट एनालिसिस करके अगर दे देता हूं तो वो यही है, मैंने तो कई बार पंचनामे में कहा है, नीतीश नहीं जाएंगे जी, इधर से उधर नहीं जाएंगे, कोई संभावना नहीं है। मैं तो कह रहा सिंह और जब पूछ दोनों पकड़ लेता है कोई व्यक्ति तो फिर छोड़ता है क्या उस भैंस को? छोड़ने का मतलब कि मार देगी जी जी जी। इस बार ढाई नहीं मारेगी, खत्म कर देगी जी। तो ढैले रही है जब तक ढैले है, आप मालिक है, आप ताकतवर है मोदी से। इस विंटेज पॉइंट को छोड़ना चाहिए क्या आप जी? कोई बेवकूफ होगा जो इस बारे में चर्चा करेगा कि नीतीश छोड़कर चले जाएंगे। मैंने दिन भर देखा, कल से मैं देख ही रहा हूं, बड़े बड़े विश्लेषक यहाँ के जी एक से एक धूर्त टाइप के काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। चूड़ा दही आ गया तो नीतीश भाग जाएंगे। और पिछली बार जब मैं कह रहा था कि चूड़ा दही आ गया नीतीश भाग रहे हैं, आज ही आप ही गए थे, सम्राट चौधरी के पिताजी की जन्म तिथि थी, आप गए थे वहां, मैं भी मौजूदा हुआ, लास्ट में आया था मैं भी, मुझे याद है। और उस दौरान मैंने आपको कहा था बाबा इस चूड़ा दही के भोज में ही सारा संदेश है। सम्राट चौधरी कहे ना कहे इतना समझ में आ रहा है कि ये डिप्टी सीएम या सीएम कुछ बनने जा रहे हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग जरूर बन गई है दोनों के बीच में। मेरे पास फेसबुक पर लिखा हुआ प्रूफ भी है इस चीज का, मैंने लिखा था फेसबुक पर बाबा जी जी जी। जब मैं आपसे बात करता हूँ कुछ तो आप बोलते हैं कि लिख दिया कीजिए ताकि लोग बाद में ना कहे तो कहे कि हाँ देखिए बिल्कुल 400 रुपया का नहीं लिख देंगे ना आपके कहने चलते जी जी।
वो प्रूफ भी मेरे पास है, कहिए तो दिखा दूं, दिखाई दूं क्या? दिखाई दीजिए, दिखाई देते, स्क्रीनशॉट लगा दीजिए, चले टाइम। और इसके बाद एक और बात बताऊं, यहाँ के कुछ दिन बाद तो खुद सम्राट चौधरी को अंदाजा नहीं था, ये उनको ही भनक लग गई थी कुछ चल रहा है, बट इतना कॉन्फिडेंस उनको भी नहीं था। जी बिल्कुल। बिहार के बड़े बड़े पत्रकारों को तो पता नहीं था, वो संयोजक बना रहे थे भाई, वो संयोजक बना रहे थे, वो नीतीश कुमार को पीएम बना रहे थे। अरे लेकिन सागर से ही बकझक हो गया था सम्राट चौधरी का, बोले कि आप क्या बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ ना थोड़ी ही देर के बाद वो सब सामने। अरे बाबा, सम्राट चौधरी को तो दिल्ली तक पता नहीं था, उन्हें एहसास था कुछ होने वाला है जी। दिल्ली में बैठ के जिस दिन अगले दिन उनको शपथ लेना, उसके एक दिन पहले वो नीतीश कुमार की बुराई कर दिए थे जी, कि नीतीश कुमार कपड़ा की तरह गठबंधन बदलते हैं, ये उनका बयान था। और जो पलटने वाले थे नीतीश कुमार तो किसी को पता नहीं था, किसी को नहीं पता था। 22 तारीख अरे बाबा, एनडीए के तो एक बहुत बड़े, दो बड़े नेता जी, दो बड़े दलों के बड़े वोट बैंक के नेता, मुझे पूर्णिया से रास्ते से मैं आ रहा था और मुझे फोन करके, स्पीकर पर मेरा फोन था, मेरे कैमरामैन, रिपोर्टर और ड्राइवर और जो मेरे साथ जितने लोग थे सब सुन रहे थे जी। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप बोल रहे हैं, भनक थोड़ी थोड़ी लग रही है, दिल्ली में सुगबुगाहट भी है, लेकिन लगता नहीं है कि नमन जी होगा। आपकी बातों, भाई मेरी बातों में यही होता ही है, लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हो जाता है। मैं कहीं नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर भाग रहे हैं, बस मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अपने सेकंड जनरेशन को पॉलिटिक्स में लाने की तैयारी कर चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक एमएलसी की सीट खाली हुई, दो नाम कौन से चल रहे हैं बाबा? एक नाम चल रहा है उनके मनीष वर्मा का और दूसरा उनके पुत्र का नाम चल रहा है, यार तीसरा जो चल रहा है तो आप तो उसको काट दे रहे हो, बिल्कुल। हम लेकिन फिर भी मैं दावे से कह रहा हूं कि जो दो लोगों का नाम चल रहा है कि उनके पुत्र या फिर मनीष वर्मा, दोनों का अगर एमएलसी बनना तय होता है तो एक ही रिजल्ट है दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, क्योंकि आपने बहुत पहले ये बात कह दी है कि मनीष वर्मा को कोच बनाकर इनके पीछे लगा दिया गया है। मनीष वर्मा राजनीति करे ये नीतीश नहीं चाहते हैं, मनीष वर्मा राजनीति कराए ये नीतीश चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये फैसला केवल नीतीश का नहीं है, नीतीश की कोर ग्रुप में ये बैठक हुई है, बिल्कुल ये तय किया गया है कि अब आगे हम क्या करें, हम अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। जी जी। पार्टी की जो दो विश्वास, आप समझिए समस्या क्या आ गई है, समझिए इस बात को, और बड़े बड़े विश्लेषक देखें ये वीडियो। समस्या ये आ गई है कि नीतीश कुमार अपने आगे किसी जनरेशन को दे नहीं सकते सीधे तौर पर कुर्सी। नीतीश के विश्वास पत्र कितने बचे इस पार्टी में? हर दिन आप सुनते हैं अशोक चौधरी से आज बन रहा है, कल बिगड़ रहा है, हर दिन आप सुनते हैं इनसे पट रहा है, उनसे बिगड़ रहा है। नीतीश कुमार जिन लोगों पर भरोसा करते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि नीतीश कुमार को आज नहीं तो कल घात मिल ही जाता है। नीतीश को उन्हें अपने से दूर करना ही पड़ता है। आरसीपी से लेकर ललन सिंह संजय झा तक कहानी यही रही है, अंदर हो बाहर हो कहानियां यही आ रही है। और एक और समस्या है ना बाबा जी, नीतीश कुमार यदि एक्सेप्ट कर भी ले, संजय झा को दे भी देते हैं कि आप ही पार्टी चलाइए, तो क्या पार्टी एक्सेप्ट करेगी? ये पार्टी में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, ए पॉजिटिव डाल रहे हैं तो कहां से जाएगा? मर जाएगा। जदयू में ये नहीं हो सकता है, लवकुश की पार्टी है, लवकुश समीकरण पर ही काम होगा और लवकुश समीकरण पर ही जो टिकेगा वही जदयू को आगे बढ़ा पाएगा। समस्या ये हो रही है कि लवकुश समीकरण के नेता धीरे धीरे घसकते जा रहे हैं, भाग गए। कुशवाहा की कब्रगाह, कुर्मी की कब्रगाह, क्यों नमन मिश्रा बोलता है जी, आपने अपनी सहूलियत की वजह से पार्टी को ऐसी स्थिति में ला दिया कि आपका स्वास्थ्य और पार्टी का स्वास्थ्य एक जैसा हो गया। अब इन दोनों को रिवाइव करने के लिए आपको सबसे विश्वसनीय व्यक्ति जो जिसका न्यूरोस्कीमा जी, जिसका किडनी, जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मिलता हो, उससे ही लेके डीएनए मिलता हो जी, फिर डीएनए आ गया मिलता हो, उसी को लेके आ सकते हैं। तो आप चारों तरफ से दबाव में हैं, और आप जब दबाव में होते हैं तो आप क्या करते हैं नीतीश जी, मुझे पता है, निश्चित ही आपने इस दबाव को आसपास ट्रांसफर कर दिया है जी। अमित शाह टेंशन लेस, मोदी टेंशन लेस, बिहार के अध्यक्ष टेंशन लेस, सम्राट चौधरी का मुंह फुसुका बेचारे का वो टेंशन लेस, चिराग पासवान गायब से वो टेंशन ले, इस टेंशन को नीतीश डिफ्यूज कर देते हैं अपने आसपास की। अब आप लीजिए टेंशन, मैं क्यों लूं, पावर आता है तो मेरा और टेंशन आता है तो सबका। और एक नया जो चर्चा शुरू हो गया नमन जी, उसको भी तो बता दीजिए कि कुशवाहा समाज के लोग अब नए नए कुशवाहा नेता पैदा हो गए हैं। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी के पिताजी को कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा नेता बनाया जा रहा है, तो वहीं नागमणि कुशवाहा अपने पिताजी को लेकर के सभी एक्टिव हो गए। सभी को लग रहा है कि नीतीश कुमार अब कितना दिन जी, इसीलिए सभी एक्टिव हो गए हैं, और ये चीज और नीतीश कुमार को डराएगी। हालांकि देयर इज नो एविडेंस कि नीतीश कुमार को अब तक कोई इस तरह से डैमेज कर पाया है और आगे भी कर पाएगा, लेकिन अगर स्वास्थ्य ही तकाजा सही ना हो तो फिर क्या करेंगे? इस वजह से एक ऐसी स्थिति में नीतीश फंस गया जहां बहुत सहज नहीं होंगे, लेकिन अपना टेंशन दूसरे को दे रहे हैं। दे रहे हैं।
अब इस चक्कर में अब खबर आज क्या पूरे दिन चल रही है कि अमित शाह एक दिन पहले ही आएंगे बिहार। अभी तक हमारे रिपोर्टर बेचारे सुबह से लगे हुए हैं कि भाजपा कार्यालय के एक चपरासी खलासी गिलहरी तक से पूछ लिया, कुदारी लेके खुद रहा है, गिलहरी तक से पूछ लिया पेड़ पर कि भाई अमित शाह के आने का कुछ खबर मिला है क्या? तो नहीं भाई कोई खबर नहीं है। तो चला कौन रहा है जी? तो ये खबरें आ कहां से रही हैं? ये सब कुछ कोरी गप्पे हैं। जब तक ये कंफर्म ना हो जाए तब तक इस पे चर्चा करना भी बेमानी है। लेकिन हम आज यही क्लियर करने आए हैं, ये समझाने आए हैं दर्शकों को कि आप ये भ्रम में मत रहिए कि भारत लाइव या पंचनामा ये कह रहा है कि सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार पलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दही चुराने वाला है जी। ऐसी कोई बात नहीं है। जिस वक्त ये बदलना था सब कुछ मैंने खुल के कहा था पिछले साल जी। और अब मैं ही दावे साहब को कह रहा हूं कि नीतीश कुमार केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली की 6 सीटों पर नजर है, अपने पुत्र को राजनीति में लाना है, भाजपा से सीटें ज्यादा लेनी है, बहुत कुछ है जो नीतीश कुमार को भाजपा से चाहिए। और उसके लिए एक ही शर्त है नीतीश कुमार का, फन फैला देना जी। नमन जी मैं गया था, जब भी सांप आपके सामने फन फैलाता है तो हर बार आपको डसने के लिए नहीं फैलाता है। ये पहला उसका प्रॉक्सिमिटी है कि आपको डर दिखा के आप भाग जाइए, आपसे बड़े हैं हम, निकलिए यहां से, क्या जहर बर्बाद करना, आप जाइए। जहर अगर छोड़ ही देगा तो फिर आप छोड़िएगा सांप को या आपके लोग छोड़ेंगे क्या? ये स्थिति क्यों ला देंगे नीतीश कुमार? अगर कंधा भी इस्तेमाल करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर कंधा भी उनको इस्तेमाल करना है तो वो अब कांग्रेस का इस्तेमाल करेंगे जी। अब वो लालू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लालू 20 बार ऑफर नीतीश कुमार को दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंदन बीच व्यापक नहीं, कोई फर्क, हाँ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। नीतीश को लालू से वो नहीं मिल पाएगा जो नीतीश को चाहिए आज के डेट में। वो देने की क्षमता केवल नरेंद्र मोदी के पास है। अमित शाह भी, अमित शाह का तो मोटिव भी क्वेश्चन है, बोले वो देना ही नहीं चाहेंगे जो मांग रहे हैं जी। तो इसलिए आगे चल के वो एक क्लब वाली बात सीधी है जी। जैसे अंगूठा मांग लिया था उसी तरह से अंगूठा मांग रहे हैं नीतीश कुमार कि जितने भी आपके नेता हैं सबका अंगूठा काट के हमको दे दीजिए जी। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सबका अंगूठा काटिए हमको दे दीजिए, नहीं तो अंगूठा लगवा दीजिए। हाँ लगवा दीजिए, नहीं तो हम लगा ही लेंगे, दीजिएगा हमको तो। और सच्चाई है दर्शकों, बात यही है। और इसी दबाव का आप समझिए कि दबाव कहां से दे रहे हैं नीतीश। ऐसे तो नहीं कि नीतीश को दबाव नहीं दे रहे हैं, ये तो बोलना झूठ हो जाएगा फिर। नीतीश दबाव नहीं डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। एक तरफ कार्यक्रमों में जा रहे हैं, एक तरफ विजय सिन्हा के पास घूम रहे हैं, एक तरफ सम्राट चौधरी के पिताजी के आशीर्वाद लेने गए, लेकिन इन सब के बावजूद दबाव भी जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल। एक बार नहीं बोला कि लालू यादव के बयान पर इतना सार्वजनिक उपस्थिति नीतीश कुमार की रही है। सार्वजनिक उपस्थिति नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं क्या? बोलते हैं। बार बार लालू यादव के बयान पर चर्चा लोग कर रहे हैं, बिहार के यूट्यूबर्स जी। कहा नहीं नीतीश कुमार एक बार उसको बोलिए, क्या आप लोग बोलते रहते हैं, उनका बोलने से कोई फर्क पड़ता है? हम क्या किए आप देखे नहीं? एक बार नहीं बोले नीतीश कुमार। निश्चित। तो मतलब इसका क्या है? मतलब इस दबाव का इस कोई तरह से वो बढ़ाना ही चाहते, घटाना नहीं चाहते। मैंने सुबह एक खबर किया था नमन जी, मैंने इसी विषय पर जो चर्चा चल रही है पूरे दिन चली है, उस विषय पर मैंने खबर किया था कि जो अमित शाह और खट्टर के बीच का जो मामला है, अमित शाह के जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को तत्काल निरस्त कर दिया गया है, रोक दिया गया, उसको ब्रेक लगा दिया गया है। और मनोहर लाल खट्टर को जिम्मेदारी दी गई है बिहार में सब कुछ ठीक करने का, चुनाव से लेकर के बाकी बिहार में जो गुटबाजियां हैं भाजपा में, उन सब चीजों को ठीक करने का। लेकिन उसके बावजूद इसकी चर्चा, मैं गया हुआ था वहां, भाजपा के लोग काफी संख्या में लोग थे और भी दलों के थे, उन लोगों की चर्चा किया भी कि आपका ऑब्जर्वेशन शायद सही है। किसी ने स्पष्ट नहीं बोला है, लेकिन शायद हाँ शायद सब लोगों ने कहा। उसके बाद मैंने भी कोशिश किया जब ये चर्चा चलने लगी कि पता करूं कि क्या वास्तव में अमित शाह आ रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, कुछ ऐसे लोगों ने कहा जो खबरें सुन करके बता रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी पता चला है, मुझे पता चला है। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट किसी के पास नहीं है। ये सारी बातें आपने कहा, बता दिया कि हमारी रिपोर्ट भी। अब मनोहर लाल खट्टर वाला बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ जी, कि इस पूरे प्रकरण में आप नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं कितना जिद्दी स्वभाव के नेता है। बिल्कुल। अगर उनको ये लग जाता है जी, उनको अगर लग जाता है, जैसे 2022 में आप देख लीजिए, यही वो शब्द था कि उन्होंने कहा था कि पार्टी और मेरा पद छीनना चाहते थे इसलिए हम जा रहे हैं। और कहा किसने था? अमित शाह ने कहा था। तो नीतीश कुमार के सामने अमित शाह को ला देना, मैंने एक और खबर किया था कल जी, आज ही किया है इनफैक्ट, कि नीतीश कुमार और अमित शाह सामने सामने आ ही नहीं सकते हैं जी। जो परिस्थितियां बनी है उसमें कैसे सामने सामने आएंगे? बिल्कुल। और खबर शायद इसको लेकर आई है कि अलग अलग टाइम दिया गया है जी, ये भी खबर आई। इसके बाद मैंने जो खबर किया उसके बाद उस पर भी एक नया खबर आ गया कि दोनों के लिए अलग अलग टाइम आया, जबकि अमित शाह के आने का अभी तक कोई कंफर्मेशन तक नहीं, लेकिन टाइमिंग वहां सेट हो रहा है। अब इसके बाद की कहानी अगर आप समझ लीजिए तो सिंपल सी बात है कि सबसे प्रिय अगर कोई था नीतीश कुमार का इस पूरे 20 साल के राजनीतिक इतिहास में, तो वो थे सुशील मोदी जी, जिनकी जन्म जयंती के अवसर पर एक प्रार्थना सभा या श्रद्धांजलि सभा जो रखी गई है जी,
उसको लेकर के सभी लोगों का आने जाने का एक अच्छे कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी को लेकर के ये सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि ये फैक्ट है कि अगर आते भी हैं तो नीतीश कुमार को कल भी उनके प्रगति यात्रा पर निकलना है। बिल्कुल। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार उसका टाइमिंग चेंज करेंगे। आपको याद होगा कि आज भी जब गए थे तो 5 बजे के बाद सब लोग इंतजार करते रहे कि आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। अचानक से नीतीश कुमार गए और जा करके उन्होंने एक बात स्थापित की है कि हमारे इनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक है। मैं जब बात कर रहा था सम्राट चौधरी से तो उन्होंने भी कहा, मैंने तो आपको बताया भी था, सम्राट चौधरी ने वो कुर्बानियां दे दी जो नीतीश कुमार चाहते थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलता है, उन्होंने कहा कि हमारा काम बोलता है, मैं मुंह से क्यों बोलूं? यानी वो इशारा जो कर रहे थे वो आप समझिए क्या बोल रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमारा तो काम बोलता है, हाँ करना होगा तो हम कर देंगे जी, हम मुंह से नहीं बोलना है हमको। तो हमने कहा भी कि जब आप सरकार में हैं, आपका काम बोलता है, तो हम लोग तो भाई पत्रकार हैं, हम लोग तो विपक्ष के साथ खड़े हैं, हम लोग का तो मुंह बोलता है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ कहिए तो बोले कि बाबा आपके किसी भी खबर पर मेरा कोई कमेंट नहीं होगा, इसलिए कि आपकी खबरें कब सच हो जाए मैं भी नहीं जानता। लेकिन एक बात तो आप भी मानिएगा कि ये जो फर्जी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार दही चूड़ा से पहले इस्तीफा दे देंगे, एक तो पूरी गप है, झूठ है। निश्चित रूप से इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। जी, जी। नीतीश ने ऐसी कोई भी इस बार इशारे नहीं दिए हैं जिसकी वजह से आप इस बात को कंक्रीट तौर पर कह दीजिए। और नीतीश का खोने के लिए ज्यादा है वो। इस बार अगर इस्तीफा देके वो जाते हैं इतने कम समय के लिए तेजस्वी के साथ, तो राज्यपाल यहाँ पर परिस्थितियां बदल देंगे। आप नमन जी भाजपा कंट्रोल में इस तरह रखी हुई है। बार बार कह रहे हैं, वही बात मुझे भी लग रहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए, वो मांगना चाहते हैं, उनको मिल जाएगा। सारी परिस्थितियां उनके अनुरूप है और नीतीश को पता है कि हम इसमें सफल हो जाएंगे, तो फिर और भाजपा को ये बता भी चुके हैं कि मेरे बिना तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो अमित शाह का बिहार आना, नीतीश कुमार का पटना छोड़कर अपनी यात्रा पर जाना, नीतीश के इस्तीफे की खबर पूरे बिहार के मीडिया में उछल कर आना, ये सब तो बस संयोग ही ना है कि अलग अलग जगहों पर चल रही है। बिल्कुल ये हाइप क्रिएट किया जा रहा है और नीतीश कुमार हम ही वो लोग हैं जो कहते हैं संयोग कुछ नहीं होता, सब प्रयोग होता है। जी। और प्रयोग ही, लेकिन ऐसा प्रयोग कौन करना चाहेगा, इतना घिसा पिटा प्रयोग? निश्चित रूप से आप समझिए ना, नीतीश कुमार को अपनी बातें मनानी होती हैं तो वो क्या करते हैं, उनका 2 एक्शन है। एक, या तो बाय हुक एंड क्रुक उसको ऑर्डर कर देते हैं। बिल्कुल। जैसे आप शराबबंदी बोल के चले जाते हैं, शराबबंदी आप देख लीजिए, चाहे दुनिया इधर से उधर, शराबबंदी में कोई अंतर नहीं आने वाला है। दूसरा, नीतीश कुमार को यदि आपसे कुछ बात मनवाना हो तो आपसे बोलना बंद कर देंगे। बिल्कुल। खुद आप अपने हुजूर क्या गलती हो गई, जो चाहिए बोलिए, जो चाहिए बोलिए, हम साष्टांग है। तो ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति रही है और यही कारण है कि नीतीश कुमार जो हाइप हो रहा है। और बिहार में मुख्यमंत्री देने के लिए मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी केंद्र में अपनी सत्ता को थोड़ा सा भी संघर्ष करते देखना चाहेंगे। हालांकि देखिए, मैं खुद कहता हूं कि भाजपा व्यवस्था कर लेगी सांसदों का, लेकिन इसके चलते एक जो एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल समस्या उत्पन्न होगी, उस आहपो की स्थिति में नहीं जाना चाहेगी भाजपा, क्योंकि इसका फायदा कांग्रेस या बाकी विपक्ष कब उठा ले कोई गारंटी नहीं है। एक और बात देखिए, नीतीश कुमार ने अब तक, नीतीश कुमार सबसे समस्या यहाँ फंसी हुई दर्शकों वही है, उत्तराधिकारी नहीं है। जी। उत्तराधिकारी मतलब बेटा ही नहीं, प्रॉपर उत्तराधिकारी इस पार्टी का है ही नहीं है। और हमने वो खबर भी किया था, आपको याद होगा कि 36-37 दलों का हमने जोड़ घटाव बताया था। उसमें हमने बताया था कि असफल दलों की संख्या ज्यादा वही होती है क्षेत्रीय दलों की, जिससे कोई कैसे कड़ी जुड़ती है। हमने पिछली खबर जो की थी यही समझाने की कोशिश की थी कि नीतीश पर एक दबाव ये पड़ गया है कि आप अपने पुत्र को इसलिए बुलाइए क्योंकि जिन लोगों ने अपने पुत्रों को नहीं लाया राजनीति में, उनका पार्टी और राजनीति दोनों समाप्त हो गया, लेगेसी समाप्त हो गया। बहुत मुश्किल से चिराग पासवान ने अपने पिताजी की राजनीति को वापस उभारा, लोजपा को जिंदा किया, वरना बाकी सभी दलों ने तो दोस्त दुश्मन सबने खत्म करने की कोशिश करनी। निश्चित रूप से। और आगे भी नीतीश कुमार को इस पॉलिटिकल लेगेसी का उत्तराधिकारी चाहिए। संजय झा को, बाबा देखिए लाइन बोल दूं जी, संजय झा को नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना सकते हैं। बिल्कुल। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाया क्योंकि निश्चित ही उन्हें पता है कि जिस दिन उन्हें कुछ हो जाएगा या ऐसी कोई परिस्थिति आएगी, समस्या, उस दिन वो भरोसा नहीं कर सकते कि संजय झा भाजपा के साथ ये पार्टी विलय कर ले, समाप्ति कर दें, या उनके पुत्र ही अगर मान लीजिए उनको सामने किया जाता है और उनके साथ ही कुछ गलत हो जाए, तो इसीलिए मनीष वर्मा को ये रोल दे दिया गया के रूप में कि अब आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी ही है कि आप हमारे पुत्र को राजनीति में एक मार्गदर्शक के तौर पर या बॉडीगार्ड के तौर पर। सबसे बड़ा उदाहरण उसका जॉर्ज फर्नांडिस है। देख लीजिए, समता पार्टी खत्म हो गई, समता पार्टी नीतीश कुमार ने बाकी लोगों के साथ तो ये खेल किया जी। निश्चित रूप से नीतीश से कोई खेल कर सकता है। और अब सबसे बड़ी समस्या तो ये उत्पन्न हो गई है जो मुझे साफ लग रहा है जी, नीतीश कुमार की पार्टी
का कोई भी नेतृत्वकर्ता अगला कुर्मी कुशवाहा समाज से ही हो सकता है जी। और किसी समाज से होकर वो पार्टी को बर्बाद ही करेगा, उसका फायदा नहीं कर पाएगा। जी चलिए नमन जी, बहुत तो कंफर्म सरकार जुलाई तक सुरक्षित, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। अंतिम बात मैं यही कहूँगा, दर्शकों मुहर लगा दीजिए हमारी तरफ से, अगर सरकार गिर ही जाए तो मेरी तरफ से आप सभी को 1-1 रुपया यूपीआई। जी। सबसे बड़ी बात है नमन जी कि मैं अंतिम शब्द कहूंगा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। नीतीश कुमार जी कुछ मांगते नहीं है, सब कुछ चाहते हैं, बिल्कुल मिल भी जाता है। और मांगना भी है तो जस्ता के कटोरा में क्यों, चांदी के सोना के कटोरा मांगेंगे। चलिए, तो आपने सुना कि जो चर्चाएं चल रही हैं बिहार की राजनीति में, खास करके नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के और एक बार फिर से दही का टीका लगाने को लेकर के, उसमें उतना ही सच है जितना सूरज का पश्चिम से उगना। लेकिन कभी कभी डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करना पड़ता है। खैर, बिहार की राजनीति में ये सब होते रहता है और जब नहीं होगा तो निश्चित रूप से बहुत लोगों की रोजी रोटी भी बंद हो जाएगी। ये बातें अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती है कि बिहार में रोज सरकार ही पलटती है। खैर, अभी कुछ भी नहीं होना है, इंतजार कीजिए, जो भी होना होगा 2025 तक होगा। नमन जी ने भी इसको बहुत दिल्ली में भी बहुत रिसर्च करके बताया है। तो फिर अगली कड़ी में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।